दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसको सुनकर आप बोलोगे वाह क्या इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों जो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बताऊंगा वो एजुकेशन के ऊपर। भारत सरकार ने एजुकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं और कुछ चेंजेस भी किए हैं। दोस्तों आप अगर सुन लोगे ना इन चेंजेस के बारे में तो आप सोचोगे यार काश हमारे टाइम पे भी ऐसी एजुकेशन होती। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वैसी एजुकेशन नहीं ले पाए तो आपके बच्चे वैसे लेंगे। आपके बच्चे जो है वो स्मार्ट बनेंगे और साथ ही नई पीढ़ी के साथ साथ चलते चलते किसानों और मजदूरों का भी सम्मान करना सीखेगा। इस एजुकेशन में जो आपके बच्चे हैं उन सबको ये सब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत सरकार ने यानी कि मोदी जी ने एजुकेशन के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं, क्या नीति उन्होंने रखी है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक एंड फूड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ये वीडियो जो है पूरी एजुकेशन के ऊपर बनने वाली है, जो कि भारत सरकार ने एजुकेशन की कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसीज को चेंज करा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार को हायर एजुकेशन पर कॉन्क्लेव में नई शिक्षा पॉलिसी की बात करी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो अब नई पीढ़ी है वो किसानों का और मजदूरों का सम्मान करना सीखेगी। इसके साथ ही डिग्निटी ऑफ लेबर पर भी ध्यान दिया गया है और अब की एजुकेशन में व्हाट टू थिंक नहीं बल्कि हाउ टू थिंक पर फोकस किया जा रहा है बच्चों पर। दोस्तों 3-4 साल के विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद ही इस एजुकेशन की पॉलिसी को मंजूर किया गया है। और साथ ही ये भी देखते हुए कि देश के किसी भी स्टेट में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई है कि किसी को भेदभाव करा जा रहा हो। लाखों सालों से जो एजुकेशन चलती आ रही है उसमें जो बदलाव चाहती थी भारतीय जनता वह उनको इन 4-5 सालों में भरपूर मिला है, जिसके चलते एजुकेशन पॉलिसी को मंजूर किया गया है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसी 10 इंपॉर्टेंट बातें जो कि मोदी जी ने बोली है इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहली जो है दोस्तों वो है बदलाव के लिए पॉलिटिकल विल जरूरी है। मोदी जी ने एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वाले एक्सपर्ट से कहा है इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं भी सुधार की जरूरत है हम सभी मिलकर उसको पूरा करेंगे। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी को लागू करने में सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं, आपके सपोर्ट में हूं। और मोदी जी ने जो दूसरी बात बोली वो है नेशनल वैल्यूज के साथ लक्ष्य तय किया गया है। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए और नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है ताकि देश का जो एजुकेशन सिस्टम है करंटली और आने वाली पीढ़ियों का जो फ्यूचर है वो तैयार कर सके। भारत की पॉलिसी का आधार भी यही सोचता है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 21वीं सदी के बाद भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। दोस्तों अब तीसरी बात जो है मोदी जी की नई नीति में स्किल्स पर फोकस, यानी 21वीं सदी के भारत में हमारे जितने भी युवाओं को जो स्किल्स चाहिए राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में इस पर विशेष फोकस करा जा रहा है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया जा रहा है। भारत का जो स्टूडेंट है चाहे वो नर्सरी में हो या फिर चाहे कॉलेज में क्यों ना हो, तेजी से बदलते हुए समय को जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो नेशनल बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका भी निभा पाएगा। दोस्तों मोदी जी ने चौथा पॉइंट बोला है अब इनोवेटिव थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा। कई साल बीत गए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं आया है जिससे कि समाज में क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यू जो है उसको प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल में बढ़ावा मिलने लगा है। कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर तो कभी कोई वकील बनने की होड़ में लगा हुआ है। इससे बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। जब तक शिक्षा में कोई पैशन या फिर पर्पस ऑफ एजुकेशन नहीं हो तब तक हमारे जो देश के युवा हैं वो क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंक पर डेवलप कैसे हो सकते हैं, ये मोदी जी का कहना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकिंग भी है दोस्तों। आजकल के बच्चों के लिए सोचना बहुत ही जरूरी है कि उनका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। मोदी जी का जो 5वां पॉइंट है वो बोलते हैं कि आज होलिस्टिक अप्रोच की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि उच्च शिक्षा हमारे जीवन को सद्भाव में लाती है। राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने की बजाय होलिस्टिक अप्रोच की बहुत जरूरत है। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि हमारी शिक्षा यानी कि एजुकेशन व्यवस्था भारत के जो युवाओं हैं उनके लिए क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट के लिए मोटिवेट करती है या नहीं करती। दूसरा सवाल यह है कि क्या एजुकेशन व्यवस्था जो है वो भारत के जितने भी युवाओं हैं उनको एम्पावर करती है, देश के एक एम्पावर सोसाइटी बनाने में क्या मदद करती है। पॉलिसी बनाते समय इन सब बातों पर गंभीरता से काम हुआ है। छठा पॉइंट जो है मोदी जी का, बदलते दौर में हम 10+2 से आगे निकलेंगे। मोदी जी का कहना है कि एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है, एक नया स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से
भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद में बदलाव करे। ये भी होना बहुत ही जरूरी था। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है। साथ ही ये चीज का भी ध्यान रखना है कि वह जड़ों से भी जुड़े रहें। घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की जो भाषा है, एक होने से सीखने की जो गति है बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक संभव हो सकता है 5वीं तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे उनकी जो नींव है वो बहुत ही मजबूत होगी और आगे पढ़ाई करने के लिए भी बेस मजबूत होगा। दोस्तों, मोदी जी का जो 7वां पॉइंट है, अब हाउ टू थिंक पर जोर दिया जा रहा है। अभी तक की जो व्यवस्था है वो व्हाट यू थिंक पर फोकस हो रही थी, जबकि नई पॉलिसी जो है हाउ टू थिंक पर जोर दिया जा रहा है। हर तरह की जानकारी आपके मोबाइल पर ही है, लेकिन जरूरी यह है कि वो जो जानकारी है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। नई पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो ढेर सारी किताबें हैं उनकी जरूरतों को खत्म करने पर जोर दिया गया है। इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालाइजिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि बच्चों में जो सीखने की चाह है वो बढ़ेगी। हर छात्र को यह मौका भी मिलना ही चाहिए कि वह अपने पैशन को फॉलो करे। मोदी जी को जो 8वां पॉइंट है वो है री स्किल्स और अप स्किल्स से जो परफॉर्मेंस है उसको बदल सकेंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जो है वो जॉब करता है। जब जॉब पे जाता है तब उसको पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की जरूरतों को पूरा नहीं करता है। इन जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी ऑप्शन दिया गया है। इस एजुकेशन में स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर जॉब की जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से पढ़ाई कर सकता है दोबारा से। और कोई कोर्स को बीच में छोड़ के दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह भी संभव है। दोस्तों, उस युवा की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक परफॉर्मेंस में नहीं टिका रहेगा। इसके लिए उसे लगातार खुद को रिस्किल्स और अप स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा। मोदी जी ने जो 9वीं बात बोली है, रिसर्च और एजुकेशन का जो गैप है वो खत्म होगा। कोडिंग पर फोकस हो या फिर रिसर्च पर ज्यादा जोर, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि पूरे समाज की अप्रोच को बदलने का जरिया बन सकता है। वर्चुअल लैब जैसे कंसेप्ट लाखों साथियों के पास बेहतर शिक्षा को ले जाने वाला है। राष्ट्र शिक्षा पॉलिसी रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने की जो अहम भूमिका निभाने वाली है। आज इनोवेशन और अडेप्शन की जो वैल्यू हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से शुरू होने जा रही है। मोदी जी की 10वीं बात और लास्ट बात, टीचर सीखेंगे तो देश बढ़ेगा। ये दोस्तों अब उल्टा हो गया है। पहले था कि बच्चे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, अब यहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि टीचर सीखेंगे तो देश बढ़ेगा। उनका कहना है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहेगा। आने वाली पीढ़ी का जो विकास है, जो डेवलप है, इस पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत फोकस है। अभी दोस्तों, आपने हाल ही में बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होंगी न्यूज में कि बहुत से छोटे गाँव में जो टीचर्स हैं उनको सही से पढ़ना नहीं आ रहा, उनको सही से बोलना नहीं आ रहा, लेकिन तब भी वो ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन बेकार हो रही है, उनका जो फ्यूचर है वो बेकार हो रहा है। इसके चलते ही जो मोदी जी ने बोला है कि टीचर सीखेगा तो देश बढ़ेगा। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी है जो ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में सरकार ने 30 जुलाई को नई एजुकेशन पॉलिसी को घोषित की है, जिसमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स या फिर क्लस्टर के तौर पर स्कूलों का जो मैनेजमेंट है वो किया जाएगा। इलाके का सेकेंडरी स्कूल आसपास के सभी छोटे स्कूलों का जो प्रमुख बनाया जाएगा। देश भर में एक सरकारी और एक पॉलिसी स्कूल को साथ जोड़ने की बात भी की गई है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। पढ़ाई के पैटर्न में 10 साल के अंदर धीरे धीरे बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, ये सारी जो इम्पोर्टेंट बातें बोली मोदी जी ने हमारे एजुकेशन को लेके, यानी कि हमारा जो फ्यूचर एजुकेशन है, हमारी जो फ्यूचर पॉलिसीज है, उनके बारे में सब उन्होंने मोदी जी ने बताया है। और काफी अच्छा भी है दोस्तों जो मोदी जी ने सारी बातें बोली है हमारे देश के बारे में। वैसे ही मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे देश को लेके। और अब मोदी जी ने शिक्षा को लेके भी बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने जो ये 10 बातें बोली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे फ्यूचर के लिए भी और हमारे एजुकेशन फ्यूचर के लिए भी। थोड़ा गौर करना इन बातों पे, थोड़ा सोचना कि मोदी जी ने ठीक करा है या नहीं करा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारी नई वीडियो अब तक आएगी कैसे, अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी तो आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।